नमस्कार साथियों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका रिजल्ट को लेकर। क्योंकि दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी तक दुख था यहाँ पर कि स्टे हटे स्टे हटे। अब दुख एक नए प्रकार का आ चुका है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन। एक तो क्या है ना कि यूट्यूब पे आ चुकी है बाढ़ वीडियो की, तो इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर सब लोग एक से एक मतलब जानकारी भी देते हैं। एक ही बात को ऐसा तोड़ मरोड़ के बताएंगे ना कि वो आदमी सुनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब वो वाला सही बताया कि ये सही बताया है। तीसरे पे सुनेंगे तो तीसरी बात मिल जाएगी। तो फिर ये होता है ना कि यार ये सही आखिर कौन सा है। तो होता है कन्फ्यूजन उसमें ज़्यादा। तो वही चीज़ें चल रही हैं, वही चीज़ें चलेंगी भी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक चलेंगी ये। और रिजल्ट आने के बाद क्या है कि ये चलेगा फाइनल रिजल्ट तक, यानी कि बात करें वो मोटा मोटा मार्च अप्रैल तक चलेगा भी ये। तो देखो है क्या यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो अभी जो नंबर आप सबके यहाँ पर हैं वो है रॉ मार्क्स, यानी कि जो आपने पेपर करके आए हो उस पर जो भी काट पीट के जो भी माइनस करके जो भी नंबर आपके हैं वो आपके हैं, उसको बोलते हैं रॉ मार्क्स। लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो रॉ मार्क्स से नहीं आएगा, वो आएगा नॉर्मलाइज मार्क्स से। यानी कि अभी आपके पास जो भी नंबर हैं ये नंबर बस है एक सांकेतिक नंबर है कि हाँ नंबर मेरे हैं ये। बाकी अब उनमें जो भी उतार चढ़ाव होंगे उसके बाद जो नंबर आपका बनेगा उसी के बिहार पर रिजल्ट आएगा। अब वो उतार चढ़ाव जो होता है वो इस फार्मूले से होता है। तो उस चीज़ को कितना होगा कितना नहीं होगा ये चीज़ तो अभी इस समय क्या ना कि सचिव साहब भी नहीं बता पाएंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी होंगे। क्योंकि है क्या नहीं कि ये जब रिजल्ट आपका तैयार होगा, फार्मूला लगेगा इसमें, जब पूरा कंप्लीट तैयार होगा तो फिर तभी जाके निकल के आता है ना उसमें कि इतना घट गया उतना बढ़ गया जो भी है। तो वो चीज़ें तो बाद ही में पता लगेंगे, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी तो ये काम शुरू हुआ नहीं। अब इस वीक से आपका शुरू हो जाएगा फेडिंग वगैरह काम जो रहेगा ये। तो मतलब रिजल्ट पे काम अब अगले हफ्ते से आपका शुरू होगा, मतलब कल से। तो समझेंगे यहाँ पर क्या होता है इसमें। पहली बात तो पेपर ये बहुत शिफ्टों में तो हुआ नहीं है, 2 शिफ्टों में हुआ है। तो बस ज़्यादा कुछ बहुत मतलब ऐसा नहीं कि उस शिफ्ट में इतना अंतर आएगा उसमें इतना अंतर आएगा, 2 ही शिफ्ट में करना है, इसी को बैलेंस करना है। पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है बैलेंस करना। कोई चीज़ अगर ज़्यादा है कोई कम है तो उसको धीरे से ला के ऊपर बराबर लाना, ताकि मतलब इसमें किसी का नुकसान ना होने पाए, मतलब यही फोकस रहता है। इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर फार्मूला जो लगाया जाता है ये आप देखोगे MIJ और ये सब पूरा जो फार्मूला दिया है। अब इसको हम लोग को लगाना होगा ना, यहाँ पे नहीं है, समझना है मोटा मोटा यहाँ पर होता क्या है। इस फार्मूले में मेनली देखो यहाँ पर देखा जाता है ये है कि जो 0.1% कैंडिडेट हैं, फोकस मेनली वही होता है यहाँ पर है, क्योंकि जो 0.1% यानी कि शिफ्ट के भी और टोटल के भी। मान लो जैसे अब इस परीक्षा में तो खैर 2 शिफ्टें हुई तो हम फोकस में यहाँ पर 2 ही शिफ्ट का करेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। इस शिफ्ट के जो 0.1% रहे हैं ये, और इस शिफ्ट के रहे हैं जो 0.1% ये। तो ये मान लो मोटा मोटा कि पूरी भर्ती के भी, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पर पूरा भी लगेगा। ये एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट इन द फर्स्ट सेशन। और यहाँ पर क्या है आल सेशन, मतलब दोनों शिफ्टों में जो यहाँ पर लोग बैठे हैं 0.1%। देखो 0.1% लेते इसीलिए हैं क्योंकि आपको बता दें भर्ती कोई भी आती है, अब देखोगे 1000 पद की भर्ती आती है, कहीं लाख खड़ पाम पड़ जाता है। तो उसको आते आते मतलब 1 लाख का 1.1% हजारित होता है। तो इसीलिए ताकि कम से कम उनको नुकसान ना होने पाए, जो टॉप के लोग हों उनको कोई नुकसान ना होने पाए, किसी प्रकार से असमानता वाली स्थिति ना बने, इसीलिए चीज़ें यहाँ पर करी जाती हैं। तो ये 0.1% का फोकस यहाँ पर रहता है। अब जैसे कि इस परीक्षा की बात करें, यहाँ पर फॉर्म काफ़ी कम पड़ा वैकेंसी की अपेक्षा अगर देखा जाए। 2700 की वैकेंसी थी यहाँ पर, और फॉर्म पड़ा मात्र यहाँ पर, मतलब फॉर्म तो ज़्यादा पड़ा लेकिन पेपर जो लोग दिए इसमें मोटा मोटा 34,000 मान लो यहाँ पर ये। यानी कि 34,000 का अगर हम बात करें 0.1% तो ये करीब होता है 340, मतलब मोटा मोटा 350 लोग यहाँ पर 0.1% में आते हैं। तो मतलब इस फार्मूले में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं 0.1%, जो ऊपर के लोग होते हैं 350 लोग करीब यहाँ पर। मतलब उनको देखा जाएगा कि चीज़ें बैलेंस करना है उन्हीं से, जो बैलेंस होगा उनसे, उसके बाद में फिर वही चीज़ें क्या होंगी सब पे लागू होंगी कहीं ना कहीं। तो उससे फिर जो है सबको चीज़ें लाई जाएंगी, ताकि मतलब क्या हो कोई किसी का नुकसान ना हो, कोई वो चीज़ें यहाँ पर करी जाएंगी। अब देखो इस फार्मूले की बात करें तो ये हो गया। अब 0.1% मतलब क्या होगा 350 लोग करीब यहाँ पर जो है ये। दूसरा यहाँ पर हमको पता है कि वैकेंसी जो इसमें है वो अनारक्षित की बात करें, जो अनरिजर्व है वो कितनी है 1079, यानी कि मोटा मोटा 1080। ये अनरिजर्व है, देखो ये जनरल की सीट नहीं है। अनरिजर्व अलग चीज़ होती है, जनरल अलग चीज़ होती है। यानी कि बात करें इसको बोलते हैं UR। जनरल क्या कैटेगरी है पूरी, मतलब उसमें से कि OBC है SC है, वैसे जनरल भी है। लेकिन ये जनरल की नहीं है,
ये यू आर बोलते हैं उसको अनरिजर्व। इसका मतलब क्या है कि इस 1079 में जनरल के लोग भी होंगे, इसमें इसी में ओबीसी के लोग भी होंगे, इसी में एससी के भी होंगे, एसटी के भी होंगे, वो सारे आएंगे। लेकिन वो 1079 लड़कियां, वो जो क्रीमी लड़कियां, मतलब एकदम से, मतलब पूरी भर्ती में 1000 लोग, वो जो सबसे ऊपर के लोग हैं, मतलब सबसे अच्छे नंबर ला के रखे हैं, वो उनको यहाँ पे लाया जाएगा। तो इसमें से ऐसा नहीं कि केवल जनरल के लोग होंगे, इसमें सब लोग होते हैं। इसमें तो यू आर लिखा होता है, देखो ना, अनारक्षित मतलब अनरिजर्व, यू आर बोलते हैं इसको। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पर मोटा मोटा अगर बताएं तो ये डाटा जो मेरे पास है, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब कि जो लड़कियों का डाटा जो है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं यहाँ पर कि इसमें अगर आप देखोगे ये फर्स्ट शिफ्ट हो गया, या सेकंड शिफ्ट हो गया। इसमें अगर आप देखोगे स्कोर की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप बात करें तो 90 से 100 की बात करें तो यहाँ पर केवल एक लड़की है। 90 से 100 की बात करें यहाँ पर एक, यानी कि उसका नंबर है करीब 191.25 करके नंबर है। तो ये एक हो गया। देखो इसका मतलब ये कट ऑफ नहीं जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है, ये मतलब एक बता रहे हैं कि इतने इतने नंबर लड़कियों के लाए हैं। उसके बाद 80 से 90 की बात करें तो इसमें करीब यहाँ पर 15 लड़कियाँ आपको ये मोटा मोटा मतलब ये है। अब इसमें देखो एक आधा ऊपर नीचे भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम लड़कियों की मतलब कि डाटा मेरे पास है लेकिन फिर भी अब इसका मतलब एकदम सत्य नहीं है कि एकदम से यही डाटा है, क्योंकि ये कोई पूरा डाटा मेरे पास तो है नहीं, लेकिन हाँ मोटा मोटा काफ़ी हद तक डाटा है। तो 15 लड़कियों की बात करें मोटा मोटा वही मतलब 12 से 15 लड़कियां हैं करीब इसमें जो 80 के ऊपर हैं, मतलब किसी का 84 है, 85 है, इतनी ही है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। इसकी बात करें 70 और 60 की 70 और 80 के बीच की बात करें, यानी कि 70 से 80 मतलब वही 72, 74, 76, 75, इस प्रकार से जो नंबर है वो करीब इसमें मिल जाएंगे आपको। 60 वाट के आसपास लड़कियां इसमें मिलेंगी, ठीक है। और मतलब ये अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा मोटा हमने समझाने के लिए लिया है। बाकी हम बात करें 65 से 70 के बीच में लड़कियां यहाँ पर करीब 200 के आसपास लड़कियां यहाँ पर हैं, जो मतलब 65 से 70 के बीच में नंबर मिलेंगे। देखो ये जो हमने डाटा लिया है बता रहे हैं ना 0.1% का ही है, मतलब इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि कटा बताने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़कियां वो हैं जो एक इसमें आएंगी, ठीक है। इन 1079-80 मतलब जो है इनका रिजल्ट इसी में आएगा जो हम बता रहे हैं इस पर। ये लोग का जो रिजल्ट आएगा मतलब वो कट जो लिस्ट आएगी यूआर वाली लिस्ट में ही इनका नाम आएगा, ठीक है ये। बाकी हम बात करें सेकंड शिफ्ट में तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्कोर काफ़ी कम कम है सेकंड शिफ्ट में। इसमें आपको इधर कोई नहीं मिलेगा, इधर भी आप देखोगे यहाँ पर तो 85 से 90 वाले में भी कोई आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 80 से 85 में एक से दो लड़कियाँ यहाँ पर हैं, तो मतलब जो इनके नंबर 81-82 करके यहाँ पर हैं, 81 पॉइंट करके कुछ मतलब एक लड़के का है। इस प्रकार से यहाँ पर एक दो लड़कियाँ हैं इसमें जो 80 से 85 के बीच में हैं। उसके बाद में देखोगे यहाँ पर तो 70 से 80 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो है ये 8-10 लड़कियाँ इसमें मिल जाएंगी ये। उसके बाद 65-70 के बीच में बात करें तो यहाँ पर ही 50 के आसपास लड़कियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं कि 50 ही लड़कियाँ हैं, मतलब इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, मोटा मोटा मैंने आइडिया लिया है, मतलब मोटा मोटा ये, ठीक है। तो इस पे आपको यहाँ पर ये इतने लोग, तो इससे थोड़ा सा मुझे मतलब ये मेरा खुद का अनुमान है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम कोई बता रहे हो। तो इसलिए लग रहा है यहाँ पर कि चीज़ें मतलब ये डाटा कहीं ना कहीं जो है ये, अब देखो होता है क्या नहीं कि जिधर ज़्यादा चीज़ें हैं जिधर कम है तो उसको बैलेंस करना है, तो इसलिए लगता है कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड की शिफ्ट तो चीज़ें थोड़ा इनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस किया जाएगा। तो इस हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट का और ये सेकंड सेकंड को थोड़ा सा यहाँ पर फ़ायदा दिया जाएगा, और फर्स्ट वाले में थोड़ा सा जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे वो अब वो करने से नहीं होगा उनके, वो फार्मूला जब लगता है ना तो अपने आप सही यूज कर देगा वो, क्योंकि वो देख रहे हो ना फार्मूला यहाँ पर देखोगे तो इस पे आप फार्मूला ही इसमें लगा हुआ है कि यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये जो फार्मूला आप देख रहे हो यहाँ पर तो इसमें हाँ कहाँ गया ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इसका पूरा, ये हाँ सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द पेपर कंसिडरिंग ऑल सेशंस, मतलब जो दोनों सेशन में हुए हैं, तो मतलब किसी प्रकार से किसी का नुकसान न हो तो वो बैलेंस किया जाता है, बात ये सीधा सीधा तो इस प्रकार से अगर बात करें यहाँ पर तो ये मोटा मोटा जो है ये सेकेंड शिफ्ट को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा और फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर ज़रूर होगा, ठीक है। इसको देखो मतलब ये नहीं कटा बटा भाई, इसको मतलब अन्यथा मत लेना, ये समझाने के लिए मैंने बताया है ताकि समझ में आ जाए चीज़ें कि जो ये घटना बढ़ना जो चल रहा है यहाँ पर वो।
दूसरा यहाँ पर हम बात करें, एक बड़ा प्रश्न बना पड़ा है यहाँ पर कि एक्यूरेसी वाला, कि हमने क्वेश्चन तो किए, मान लो कि हमारे नंबर बन रहे हैं 55 बन रहे हैं या 60 बन रहे हैं, और उसके बाद हमने गलत कर दिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, तो क्या उससे नुकसान होगा? तो उसका यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें फार्मूले में आप देखो कि एक्यूरेसी की बात यहाँ पर नहीं करी गई है। इसी फार्मूले में नहीं, जो फार्मूला यूपीपीएससी ने भी दिया उसमें भी नहीं है। मतलब जितने भी भारत के अंदर फार्मूले लगते हैं, मतलब अलग अलग आयोगों के अपने अलग अलग फार्मूले हैं, तो एक्यूरेसी का कहीं सीन है ही नहीं, मतलब एक्यूरेसी कहीं पर नहीं ली जाती। वहाँ पर मेन नंबर ही देखा जाता है कि नंबर कितना है, बस रा मार्क्स पे ही होता है बात ये। तो एक्यूरेसी का मतलब नहीं है यहाँ पर कितने भी आपने सही किए गलत किए, आपने जो एक्चुअल मार्क्स आपके हैं रा मार्क्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसी के बिहाफ पे ही आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो मतलब इसको लेके बिल्कुल टेंशन ना लो यहाँ पर कि ये एक्यूरेसी हमने ज़्यादा गलत कर दिए, हमने कम गलत किए, उससे कोई सीन नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन की बात करूँ, सिलेक्शन देखो आपका रा मार्क्स पे नहीं होगा, जो आपने नंबर लिए हो वो जो नॉर्मलाइज करा जाएगा अभी यहाँ पर जब फार्मूला लगा के, उसके बाद जो भी नंबर आपके आएंगे उसके बिहाफ पे सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। तो चीज़ें भी बदलेंगी, कहने का मतलब यहाँ पर ये, तो कंफ्यूज ना हो। और ये जो मैंने बताया डाटा, ये मतलब जो है ये तो बिल्कुल ऊपर की लड़कियां हैं, तो इनसे तो कोई मतलब है नहीं कटाप का। यहाँ पर कटाप देखो काफ़ी कम रहेगी, कटाप परेशान हो, कटाप जो है अभी तो देखो कहने कि जो डीवी कटाप है ये बहुत कम रहेगा, अभी तो लग रहा होगा आपको, क्योंकि अगर वो 3 गुना बुलाएंगे ना तो मतलब कटाप 50 से भी नीचे जाएगी। तो उसको लेकर ज़रा भी टेंशन ना लो, ये समझाने के लिए बताया मैंने ये कि जो नॉर्मलाइजेशन की बात करी ठीक है, इस प्रकार से होगा, ये ऊपर नीचे चीज़ें यहाँ पर होंगी। फ़ायदा देखो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट को मिलेगा, मतलब कि, और हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट को यहाँ पर होगा। तो ठीक है, तो ये जो नंबर आपके अभी हैं फिलहाल ये नंबर रा मार्क्स हैं, और जो सिलेक्शन होगा वो होगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से। दूसरा यहाँ पर हाँ ये था कि ये जो प्रोसेस है, मतलब ये अभी क्या आएगा, मतलब अभी जो अगर बात करें इसको भी जान लो, अभी जो आपका ये है रिजल्ट जो आना है, ये देखो आएगा अभी डीवी का, ठीक है, कि डीवी में आप सेलेक्ट हो गए हो, डीवी आप करवाने जाओगे डीवी के लिए, उसके बाद फिर डीवी का शेड्यूल आएगा इसके बाद, ये तुरंत नहीं आएगा अभी। अभी डीवी का रिजल्ट आएगा, जितने लोग पास होंगे, इस पर नंबर वंबर नहीं आएगा, ठीक है, समझना यहाँ पर इस पर अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर इस पर नहीं आएंगे, इस पर आएगा सीधा रोल नंबर। ये रोल नंबर क्या आएगी, पूरी लिस्ट यहाँ पर, इस लिस्ट में अगर नाम है तो इसका मतलब आप जो है शॉर्ट लिस्ट हो गए हो डीवी के लिए, अगर नहीं है तो नहीं हो। अब मतलब यहाँ पे लगेगा, अब देखो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन ये भी क्रिएट करेगा, अभी जब रिजल्ट आएगा तो ऐसा लगेगा मान लो कि किसी कट ऑफ गया, मान लो किसी भी कैटेगरी का 47 नंबर समझना यहाँ पर, मान लो कट ऑफ गई 47 नंबर, किसी भी कैटेगरी की बात करें। अब मान लो आपके नंबर हो सकते होंगे यहाँ पर पहले थे 50 नंबर 47 कट ऑफ गया, 50 नंबर थे, हो सकता है आपका ना हो, क्योंकि अगर मान लो शिफ्ट पहली शिफ्ट में है तो मान लो नंबर घटा, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका 2-3 नंबर घट गया तो यहाँ पर क्या है 47 पे ना हो, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कि कोई दूसरा था उसके नंबर थे 45 और ये सेलेक्ट हो जाए, 47 जाने पर भी सेलेक्ट हो सकता है, क्योंकि क्या है नंबर जब बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है घटने से बढ़ गए तो ऊपर निकल जाएगा, और घटेंगे तो ऊपर से नीचे भी आ जाएगा, दोनों चीज़ें यहाँ पर होती हैं तो इसलिए फिलहाल तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये नंबर दिखाएंगे नहीं ये लोग, सबसे गंदा काम इनका तो यही है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अब डाउट में रहोगे अब आखिरी तक, अब आपको लगेगा यार कि नंबर तो हमारे यार इतने थे, सिलेक्शन हमारा नहीं हुआ, कोई को लगेगा यार कि हमारा तो कट ऑफ से बहुत नंबर ऊपर है, तो रिजल्ट मान लो जो भी आया कट ऑफ, तो वो डाउट कहीं कि बना रहेगा, पता नहीं कितना घटा बढ़ा, वो जो भी है वो मतलब एक तरह से क्या है कि पता नहीं चलेगा। तो ये लोग दिखाते नहीं नंबर, अभी भी ना दिखाएंगे ना फाइनल में दिखाएंगे, मतलब नंबर वो दिखेगा ही नहीं, पहली बात तो ये, तो ये सब चीज़ें हैं फिलहाल, तो अभी ये आएगा, फिर ये उसके बाद डीवी होने के बाद आएगा फाइनल रिजल्ट, उसमें फिर भी आपका लिस्ट आएगी, मतलब फिर भी नहीं नंबर पता लगेगा, यही चीज़ें चलती रहेंगी आखिरी तक। तो ये डाउट जो है नंबर वाला कि हमारा नंबर कितना बढ़ा हमारा कितना घटा, ये अनुमान कैसे लगेगा, ये भी हम लोग लगाएंगे अनुमान कब, जब रिजल्ट इसका आएगा तब पता लगेगा। मान लो कि रिजल्ट आया अभी, अभी कोई बता रहा है कि हमारे नंबर कितने हैं 45, ठीक है, इससे लगता है पता कि डी कितना, मतलब ये घटा बढ़ा कितना, ये मान लो 45 कोई बता रहा, ये उसका सिलेक्शन हो गया 45 वाले का, तो इसका मतलब क्या है कि 45 से 47 कट ऑफ गई है, तो इसका मतलब इसका जाहिर सी बात है कि मतलब मिनिमम 2 नंबर तो बढ़ा ही बड़ा होगा, 45 से 47 तभी तो हुआ होगा, मिनिमम 2 नंबर हो सकता है एक आधा और बड़ा हो,
तो मतलब 2 से तो कम नहीं बढ़ा होगा। अगर इस 50 वाले का रुक गया है तो इसका मतलब क्या है कि घटे भी हैं नंबर, कितने 3 नंबर घटे भी हैं। तो ये भी हो सकता है कि 3 नंबर घटा हो, 2 नंबर बढ़ा भी हो, या 2 या 3 नंबर जो भी बढ़ा हो। मतलब ये पता लगेगा तभी जब अभी रिजल्ट आएगा, तब उससे पता लगेगा कि हाँ कितना घट रहा कितना बढ़ रहा। ये चीज़ें मतलब आपस में ही समझ में आ जाती है, मतलब कट ऑफ से और अपने नंबरों से, तभी क्लियर होगा। बाकी आयोग नहीं बताएगा इसका कितना हमने बढ़ाया कितना घटाया क्या किया, ये वो लोग बताएंगे नहीं। ठीक है, तो बस यही थोड़ा इंतज़ार कर लो, बाकी चीज़ें जो भी हैं बताएंगे इसके बारे में। तो ये फार्मूला रहा इसका, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है ये निकाला जाता है। तो मतलब मेनली से फोकस किया था 0.1% जो है पूरे वैकेंसी के, मतलब जो पेपर दिए अपीयर हुए हैं उनकी, उनका यहाँ पर एवरेज लिया जाता है ताकि कम से कम नुकसान न होने पाए किसी का। बात ये जो टॉपर्स हैं उनका नुकसान ना हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा तो बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।